अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज ही दिन है जुम्मे का और यहाँ पर चूँकि 2 छुट्टियाँ चल रही थी, जुमेरात और जुम्मा 2 दिन ऑफ था और आगे से वीकेंड आ गया, तो इसलिए ये फिर लॉन्ग वीकेंड हो गया। गोरे लोग तो निकल गए शहरों पे और हमने सोचा कि हम ऐसा हेल्दी सा ब्रंच बना के ही इंजॉय कर लें। तो बस भाई इसीलिए जितनी सब्जियां मेरे फ्रिज में अवेलेबल थी ना, उन सब को मैंने कट कुट करके ना और इधर डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर मैंने डाला है बैंगन, मशरूम, पालक, आलू और प्याज। आलू और प्याज वैसे पकौड़ों का टच दे देता है। अच्छा जी, इन सब चीज़ों को मैंने डाला बेसन में और नमक, थोड़ी सी हल्दी और ब्लैक पेपर के साथ मैंने बनाया था। आप चाहें तो रेड चिली भी ऐड कर लें। बस ये पैन में डालें थोड़ा सा देसी घी और इसको इस तरह से फैला लें ताकि ये थोड़ी सी रोटी नुमा बन जाए। इसको थोड़ी सी लो टू मीडियम फ्लेम पे आप बनाएंगे तो अच्छे से कुक हो जाएगी और हल्की हल्की इसको रेड कर लें। अच्छा, मैंने यही सारी सब्जियां डाल दी क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल थी। कभी नहीं भी होती तो मैं इनमें से कुछ चीज़ें स्किप कर देती हूँ, जो चीज़ें होती है वही डाल लेती हूँ। और मैंने यहाँ अपने वक्त को बचाने के लिए 2-2 पैन एट अ टाइम चढ़ाए हुए हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे कि ये कितनी फुलफिलिंग है और वेट लॉस के लिए कितनी अच्छी है। तो बस ये इसको करें ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, आज है जुम्मा और जुम्मा पता नहीं इतना शॉर्ट है, मुझे लगता है जैसे टाइम इतने जल्दी गुजर जाता है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ ही ना सारे काम कर लूँ। तो अभी मैं गूंदने लगी थी आटा और मैंने सोचा कि डो मेकर निकालने की अभी क्या ज़रूरत है। आजकल पता नहीं क्यों मुझे उसमें ना आटा गूंदने का दिल ही नहीं करता। फिलहाल मैंने उसको किसी ऊपर वाली कैबिनेट में ना बस संभाल के रख दिया है। तो आजकल मैं थोड़ा थोड़ा आटा बस हाथों पे ही गूंद लेती हूँ। अच्छा, मैं ना आटा दूध से गूंदती हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए, डाइजेशन में भी हेल्प करता है ज़्यादा। तो बस आटा मैं अपनी दादों के तरीके से गूंदती हूँ। मेरी दादों भी ऐसी करती थी बचपन में। मुझे खैर अपनी दादों का हर काम याद है क्योंकि उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, तो इसीलिए मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आटे मिक्स कर लिया दूध के साथ एक किस्म का, मतलब इसे गूंदा नहीं है, बस थोड़ा सा ही इसे मिक्स करके और ऊपर मैं थोड़ा सा डालूंगी मक्खन। उससे क्या होगा कि अगर आप पराठे बनाएंगे ना तो क्या शानदार पराठे बनते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई रोटी भी नहीं बनती है। तो बस इसे हम आटे को रेस्ट दे के 10 to 15 मिनट्स के लिए रख देंगे और उसके बाद दोबारा से आप गूंदेंगे ना, तो उसमें आपकी ज़्यादा एफर्ट लगेगी और ना ही ज़्यादा टाइम। बस यहाँ पर हमारी तैयारी हो गई थी माशाल्लाह से जुम्मे की। और ये जो छोटी चाय नमाज़ है ना, ईमान इसके बगैर नमाज नहीं पढ़ती है। जब ईमान छोटी थी ना तो मेरी अम्मी ईमान के लिए जाए नमाज लेके आई थी और ईमान बस नाना नानू की हर चीज़ को अपने साथ ही लगा के रखती है, संभाल के रखती है। और अभी मैं ईमान का वेट कर रही थी क्योंकि ईमान वज़ू करने गई थी। शुक्र है आजकल मैं और ईमान मिल के नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि जब विंटर होता है ना तो ईमान की नमाज़ रह जाती है स्कूल डेज़ में। यहाँ विंटर्स में इतने छोटे दिन हो जाते हैं कि जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो ऑलमोस्ट असर की नमाज का टाइम भी गुजर चुका होता है। तो बस आज हमारा चूँकि अनप्लान डे है, कोई भी प्लानिंग नहीं थी दिन की और कोई भी ऐसी ख़ास एक्टिविटी नहीं थी। तो ईमान का ना आज दिल कर गया था कि चॉकलेट चिप कुकीज़ ट्राई करते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं नहीं बनाऊँगी, आप भी मेरे साथ हेल्प करेंगी तो ही हम बनाएंगे। इस तरह से हमारा एक अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। सेकंड ये होता है कि बेकिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा, ये वाला इंग्रेडिएंट ऐड करो, ये वाला करो, तो ईमान उसमें काफ़ी इंजॉय भी करती है। सेकंड ये कि आज की रेसिपी में तो ईमान थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि स्कूल में भी इनको बेकिंग करवाई जाती है ना और कुकीज़ तो ये अक्सर ही बनाते हैं। बट मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या रंग लगाए थे। रेसिपी मैंने सामने पेपर पे लिख के रखी हुई थी क्योंकि फिर बार बार फ़ोन पे देखना और फिर बंदा डिस्टर्ब हो जाता है ना, अच्छे से नहीं कर सकता बेकिंग। अच्छा, वैसे चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाना तो बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और बहुत इजी है, इनमें तो कुछ था ही नहीं। जैसे इस सब में ना ईमान की बहुत ज़्यादा रौनक लगी थी, उसे बीट करने का, चॉकलेट चिप्स डालने का, इन चीज़ों का, अंडा तोड़ने का उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। बच्चे इसी तरह की एक्टिविटीज़ करने में एक्साइटेड होते हैं और ईमान तो आजकल अपने रोलिंग शूज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। आजकल पूरे घर में वही पहन के सुबह शाम ना वही दौड़े लग रही हैं और जो किचन रग वगैरह है वो भी उसने हटाए हुए हैं क्योंकि फिर वो उसकी रुकावट बनते हैं ना। एनीवेज, यहाँ पर ईमान देखें ज़रा बाउल पकड़ने का स्टाइल बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंट तरीके से ना मुझे कह रही थी, मम्मा आपको नहीं बनाना आता, आप फर्स्ट टाइम बना रही हैं, मैं तो स्कूल में बनाती रहती हूँ। जैसे कि मतलब बड़े शेफ़ होते हैं ना, मास्टर्स। लेकिन आपने वो वाली मिसाल कभी सुनी है कि 2 घरों का मेहमान हमेशा भूखा रह जाता है? तो आज इन कुकीज़ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि 2-2 शेफ़ लगे हुए थे यहाँ पे। अच्छा, मैं जब भी ना बेकिंग में ईमान को कहती हूँ कि आप एग तोड़ के बीच में डालो, कोशिश करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरती है अंडा तोड़ने से ना। तो आज भी वो बहुत ज़्यादा डरी थी, लेकिन फिर उसे चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लिया। तो बहुत ही वैसे उसने बुरे तरीके से अंडा तोड़ा, लेकिन शुक्र है कि कुछ छिलके वगैरह और वो बीच में नहीं गिरे।
तो बस अल्लाह अल्लाह करके यहाँ तक तो हमारा बैटर ठीक तरह से रेडी होता आ रहा था। और ईमान का अभी मोस्ट अवेटेड जो पार्ट है ना, चॉकलेट चिप्स ऐड करने का, वो आने वाला है। और ईमान बिल्कुल उसके लिए बेताब खड़ी थी, प्रेजेंट थी वहाँ पे। अच्छा वैसे ना जब भी मैं बेकिंग करती हूँ तो मुझसे किचन में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, स्पेशली जो छींटे उड़ उड़ के इधर उधर पहुँचती हैं ना बीट करते हुए, तो वो मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। वैसे किसी और के साथ भी ऐसे होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे होता है? तो इसीलिए मेरा दिल होता है कि वो वाली रेसिपीज़ हों जिनमें बीटर ना चलाना पड़े। हालाँकि बीटर चलाने से पहले मैं उसको मैदे को बीच में मिक्स करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि वो कम से कम उड़े, लेकिन फिर भी भाई पता नहीं क्या हो जाता है। बस यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद ईमान का जो फेवरेट पार्ट है ना, वो आ गया चॉकलेट चिप्स ऐड करने का। तो ईमान बड़े आहिस्ता आहिस्ता से ना, मतलब देर लगा के इसको ख़त्म करना चाह रही थी। वैसे बच्चों के साथ और स्पेशली बच्चियों के साथ तो इस तरह की ना एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बड़ी अच्छा फील करती हैं। और मैं इन कुकीज़ की रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही फॉलो किया था एक रेसिपी को, तो आप लोग भी वहाँ से देख के तो फॉलो कर लीजिएगा। वैसे मैंने जिस रेसिपी को फॉलो किया था तो मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक थी, बस हमारी ही बेकिंग में इतना दम न था। स्वीडन में रहते हुए मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि यहाँ पर आपके दिल का, आपके मिजाज का, आपके ज़हन का, आपके एक्टिव होने का ताल्लुक, हर चीज़ का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ वेदर से ही कनेक्टेड होता है। अगर मौसम अच्छा है तो आप बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। स्पेशली यहाँ का समर में एक तो फेस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ होते हैं क्योंकि दिन बहुत लंबे हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब आप अगर गर्मियों का अंदाज़ा लगाएं तो गर्मियों में यहाँ पे रात को 10 साढ़े 10 बजे जाके सनसेट होता है, सूरज ग़रूब होता है। जैसे जून का महीना आगे आ रहा है ना, तो जून में तो जैसे ये होगा कि सूरज ग़रूब ही नहीं होता ऑलमोस्ट, और वो जब ग़रूब हो भी जाता है ना 2 से 3 घंटे के लिए होता है, सूरज ज़रा सा नीचे होता है, तो उसके बावजूद वो जो शफ़क़ होती है ना, वो रेडनेस सी आसमान पे वो उसकी रहती है और फिर से तुलुक हो जाता है। अच्छा हमारी यूट्यूब फैमिली का एक अच्छा भला हिस्सा यहाँ स्वीडन से देखने वालों का है, तो क्या आप लोगों में से कोई किरूना में भी रहता है? क्योंकि आजकल वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही हैं। वैसे ये नॉर्दर्न लाइट्स भी कितनी बड़ी ब्यूटी है ना यहाँ की, नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत लगती हैं। एनीवेज मुझे उन्हें देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह हम भी जल्द देखने जाएंगे। अच्छा अभी हमारे जो कुकीज़ हैं वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको अभी इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और आपने इनकी लुक देख के ना इनको हल्का नहीं लेना, बने ये बहुत टेस्टी थे, बट ये था कि बस थोड़े से डार्क हो गए थे। मुझे पता नहीं चला, अचानक से ही इनका कलर जो है ना वो यकदम से डार्क हो गया, बट शुक्र है जलने से बच गए थे। मतलब थोड़े से डार्क ब्राउन हो गए थे, बट बने बहुत अच्छे थे नो डाउट। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब बनाऊंगी ना तो फिर परफेक्ट कलर के साथ बनाऊंगी। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, बहुत ही अच्छे बने थे। अच्छा समर में ना मैं यहाँ पे ज़रूर खड़ी होती हूँ, ये मेरा बड़ा फेवरेट कॉर्नर है क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी स्मेल आ रही होती है। वो आप सामने देख रहे हैं पौधे, उनके साथ जो वाइट कलर के फूल लगे हैं, तो उनकी खुशबू इस पूरे एरिया में ऐसे फैलती है ना कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी इंजॉय करने का ना एक अपना ही मज़ा है। और साथ जो गर्मियों में इस तरह की जो बगले होते हैं, परिंदे बैठे हैं, तो ये सब मिल के ना जो सर्दियों का हमारा यहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है ना, वो स्ट्रेस, वो एंग्जाइटी, वो निकालने में हमें बड़ी हेल्प करता है। तो बस मैं देख रही थी यहाँ पर जाने जहाँ एंजॉय कर रही थी, क्योंकि आजकल तो बस यही एक ड्रामा रह गया बस। तो बस ड्रामा देखने के बाद मैं ईमान को थोड़ी देर नीचे ले गई थी, तो ईमान ने थोड़ा सा अपने शूज़ के साथ प्रैक्टिस की थी क्योंकि ये अभी काफ़ी ज़्यादा डर रही है और अभी तक इसका हेलमेट भी नहीं आया, तो उसकी वजह से इसकी जो प्रैक्टिस है ना वो रुकी हुई है। एनीवेज ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।